इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोली परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। कोई भी कार्य जब फलित होता है सभी के मन में एक भाव आता है कि सभी एक समान कार्य करते हैं, लेकिन सफलता एक समान क्यों नहीं मिलती। सभी व्यापार करते हैं लेकिन सभी एक समान सफल नहीं हो पाते। सभी भोजन करते हैं एक समान, लेकिन सभी को एक समान ताकत नहीं आती। सभी की किस्मत एक समान नहीं होती। सभी परिवार के लोग मर करके एक ही गति में नहीं जाते। एक परिवार में रहने वाले लोग जिंदगी भर साथ रहते हैं। एक स्वर्ग चला जाता है, एक नरक चला जाता है, एक मोक्ष चला जाता है। रावण पिता था, नरक चला गया, बेटा मोक्ष चला गया। पति नरक चला गया, पत्नी स्वर्ग चली गई, सुलोचना राजा श्रेणिक। जिंदगी भर दोनों साथ रहे, लेकिन जब मरण हुआ तो एक को नरक मिला और एक को स्वर्ग मिला। आखिर ये सब परिवर्तन हीनादिक क्यों होता है? कौन करता है? कोई पक्षपाती जीव बैठा है क्या जो ये पक्षपात करता रहता है? कौन ये अमीर गरीब बनाता है? कौन एक को इतना दे देगा, इतना दे देगा कि उसको एडजस्ट करना में भी पसीना आ जाता है। इतना दे देगा कि भारत के बैंक कम पड़ जाएं, स्विट्जरलैंड बैंक के खातों में जमा करना पड़ता है। इतना दे देता है कि उसे अपनी पीकदान भी सोने की बनवा लेता है। और एक व्यक्ति इतना तंग होता है कि उसको खर्चा भी निकालना मुश्किल होता है, उसको जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है, उसके जीवन में खाने के लाले पड़ जाते हैं। एक के पास इतनी हवेलियां हैं कि कोई रहने वाला नहीं है, और एक बेचारा रहने के लिए फुटपाथ पे पड़ा है, छाया तक नहीं। इस संसार की एक विचित्रता है। मैंने जग की अशब तस्वीर देखी, एक हंसता है और 10 रोते। एक साथ एक क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी एक कलेक्टर बनता है, एक वहीं क्लर्क बन जाता है। ये सारे की सारी स्थितियों के संबंध में हमें आश्चर्य करने की अपेक्षा विचार करना चाहिए, और विचार करने पर ये रहस्य खुल जाता है। आपने देखा कि एक किसान उसी खेत में, खेत वही है,
लेकिन बीज यदि खोटा होता है तो खेत अच्छी फसल नहीं दे पाता। कई बार बीज चोखा होता है लेकिन खेत खोटा होता है तो वो बीज अच्छी तरह नहीं फल पाता। कई बार बीज भी चोखा है, खेत भी चोखा है, लेकिन जिस समय बोना चाहिए था उस समय नहीं बो पाया। कितनी बड़ी पैथी है। हम तुम्हें धार्मिक भाषा को आपके अनुभव से समझाता हूं। अभी बताऊंगा यही बात हमारे सिद्धांत में। किसान देखो, खेत वही है, बीज भी वही है, मात्र थोड़ा समय चूक गया। 15 दिन पहले बो दिया या 15 दिन बाद बो दिया, क्या फर्क पड़ता है? कभी बो दो ना। 15 दिन पहले बोया तो क्या फर्क, बोया तो है। 15 दिन बाद बोया तो क्या फर्क पड़ता, बोया तो है। लेकिन आपको मालूम है कि समय पर न बोने से वह अच्छा बीज भी, अच्छा खेत भी अच्छी फसल नहीं दे पाता। किसान कहता है मैं समय चूक गया। अभी कल पेपर में आया कि ये बादलों को, पानी को देखकर किसान सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि बीज बो दो। अभी ये धोखेबाज मौसम है। हाँ, कई किसान जल्दी बो देते, अभी मत बोना, अभी खेत में बीज मत डालना, क्योंकि अभी जहां से मानसून उठता है वहां धोखाधड़ी चल रही है। हाँ, कोई पहले तारीख निश्चित थी, अब मौसम ने तारीख बढ़ा दी है, तो अभी जल्दी मत करना। पेपर में कल ही देखा मैं देख करके दंग रह गया। मैंने कहा देखो, एक विज्ञान हमारी थ्योरी को मान रहा है, कह रहा है कि अभी मत बोना, अभी काल नहीं है। तो किसान थोड़ा सा काल, उसको ध्यान रखना पड़ता है, एक एक दिन का ध्यान रखना पड़ता है, एक एक दिन का। कई बार सब कुछ समय पे बो दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते, हम लापरवाह हो जाते, हम बो करके सो जाते हैं, खेती उजड़ जाती है। कई बार खेती फल जाती है, फसल आ जाती है, सब कुछ आ जाती है, लेकिन जो कुछ अनाज हमारे पास आया वो हम खा नहीं पाते, कर्जे में चला जाता है, अथवा कोई व्यसन हो तो व्यसन में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो किसी भी कार्य को संपादन करने के लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना है। ये तो लोक व्यवहार का उदाहरण हमने दिया। सैद्धांतिक भाषा में कहते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। पहला देखो, किसी कार्य करते समय द्रव्य क्या है, जिसमें कार्य होना है और जिससे कार्य होना है, वो क्या है, वो क्या चीज है, उसकी योग्यता कितनी है, उसका समर्थ कितना है, फिर बाद में जाकर के देखना। धर्म करते समय, कर्म करते समय पहले अपनी कुवत देखो, क्या तुम इतने ताकतवान हो? पड़ोसी की थाली मत देखो, पड़ोसी क्या खा रहा है ये मत सोचो, तुम्हारी जठराग्नि कितना पचा पाएगी, अपने पेट को देखो। दूसरे को देख के निर्णय करोगे, भोजन से सुख नहीं दुख पाओगे। अपनी प्रकृति देखो, हमारी प्रकृति क्या है, हमारा नेचर क्या है, हमारी जठराग्नि क्या है,
उसके अनुसार भोजन करो। कोई भी कार्य करने के पहले ये देखो कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं क्या मैं इसके योग्य हूं। पहला निर्णय किसी भी कार्य को, चाहे संसार का कार्य हो अथवा परमार्थ का, योग्यता हासिल करो। कार्य करने में कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छे अच्छे कार्यों में तुम करोगे अच्छे के लिए, होगा बुरा। अच्छा कार्य है, तुमने अच्छा मान के किया और पता चला कि तुम्हारा बुरा हो गया। अब तुम परेशान हो, महाराज जी मैंने तो अच्छा कार्य किया था, बताओ ये कौन सा बुरा कार्य किया था। अच्छे कार्य तो किया था, भगवान का अभिषेक ही तो किया था, मैंने अच्छा कार्य तो किया था, महाराज को आहार ही तो दिया था, मैंने अच्छा कार्य तो किया था, लेकिन ये सब क्या हो गया। ये क्या हो गया? अच्छे कार्य करने के बाद बुरा हो गया। ये लोगों की बहुत शिकायत है। अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैंने अच्छा कार्य किया है, लेकिन जब से मैंने अच्छा कार्य किया मेरा बुरा हो रहा है, मेरा बहुत बुरा हो रहा है। क्या कमी? कार्य भी अच्छे ही है। कई बार डॉक्टरों के पास जाओ, बोले साहब, डॉक्टर पूछते हैं क्या खाया, बोले साहब कुछ नहीं, जो दुनिया खाती वही खाया, जो प्रतिदिन खाते वही मैंने खाया। क्या खाया? बोले दाल रोटी खाई। बोले यही तुमने जहर खा लिया। अब बोलो भाई, दाल रोटी अच्छी है कि बुरी? सब लोग बताओ भाई। हाँ, सब खाते हैं दाल रोटी। कुछ नहीं खाया डॉक्टर साहब, मैंने दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया। और एक सब्जी हो रही थी, वो भी कोई ऐसी गलत सब्जी नहीं थी, लौकी की। भैया बताओ लौकी की सब्जी कौन सी नुकसानदायक है? अब बोलो, उसने कुछ नहीं खाया। जो सदा से खाता आया, जो सभी खाते हैं, सभी लोग कहते हैं कि दाल रोटी खाओ, डॉक्टर कहता है तुमने जहर खा लिया, तुमने जहर खा लिया। रोटी बुरी नहीं है, दाल बुरी नहीं है, लेकिन डॉक्टर कह रहा तुमने जहर खा लिया, तुम्हें टाइफाइड है। अब टाइफाइड वाले को अन्न, अब बोलो, ना दाल बुरी है ना रोटी बुरी है, खाने वाला बुरा था तो दाल रोटी बुरी हो गई। खाने वाला बुरा था तो दाल रोटी बुरी हो गई। खाने वाला बीमार था, दाल रोटी बुरी हो गई। नुकसान कर गया, बीमारी बढ़ गई। ताकत आने के स्थान पर ताकत खत्म। दाल रोटी ताकत देती है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो गई। एक उदाहरण तुम्हें सरल इसलिए दे रहा हूं कि ये उदाहरण तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो जो आपकी शिकायत है, महाराज मैंने कौन सा गलत किया है? भगवान का अभिषेक ही तो किया। बोलो, अभिषेक करना गलत है कि सही है? पूजा करना, आहार देना सही है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली। वो डॉक्टर ने कहा ना तुमने बहुत बड़ी गलती करती दाल रोटी खा करके। अब यहां मैं डॉक्टर हूं तुम्हारा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली। तुमने अभिषेक करके बहुत बड़ा पाप कमा लिया। अभिषेक करके तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर लिया। इस समय जो तुम्हें कर्म का बंध हुआ है, अशुभ कर्म का, इसको काटने का कोई उपाय नहीं। तुम्हारी जिंदगी का सबसे अशुभ कर्म बन गया। सबसे ज्यादा तुमने पाप का बंद कर लिया। तुमने अभिषेक करके बहुत बड़ी गलती की है। और कहूं, अभिषेक करके तुमने अपने जीवन का नाश कर लिया।
और महाराज को आहार दे करके तो तुमने और बड़ी गलती कर ली है। महाराज जी ये नई परिभाषा आप कहां से बना रहे हैं? हमारी परिभाषाएं ही नहीं होती हैं। देखो, और मैं जब बोलता हूं तो तब आश्चर्य करते हैं, अभिषेक करके तुमने पाप कमाया, बहुत बुरा कमाया, बहुत बुरा कर लिया, आहार देके और बुरा कर लिया। महाराज जी अब सबको आश्चर्य हो रहा है ना, और अभी मैं तुम्ही से हाँ कहलवाऊंगा। मैं एप्लीकेशन बनाता हूं लेकिन दस्तखत तुमसे सबसे करवाता हूं, क्योंकि मीटिंग में बहुमत तो चाहिए कम से कम। बहुमत ना पास ना हो तो विधेयक पास। लक्षण क्या बनाया? अभिषेक करके तुमने बुरा किया, आहार देकर बुरा किया, तुमने पाप का बंद किया। अब प्रस्ताव पास करना है सबसे। अभी आप लोग हाँ कहेंगे और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होगा, क्योंकि आप अभिषेक करने के योग्य थे ही नहीं, क्योंकि आप अशुद्ध हो गए थे। रास्ते में आपने गंदगी पर पैर पड़ गया था और आपने इसके बाद अभिषेक किया। बोलो, पुण्य का बंद की पाप का? जल्दी दस्तखत कर दो। सब जल्दी दस्तखत को। अब कोई सोचना है क्या? कौन सी क्रिया की, गलत की अच्छी? अभिषेक करना अच्छा है कि नहीं? लेकिन यदि आप गंदे हो गए, यदि आपने बिना नहाए कर लिया, तो बोलो इस अच्छी क्रिया में पाप का बंद होगा कि पुण्य का? तुमने गलती की है अभिषेक करके, क्योंकि तुम अभिषेक के योग्य थे ही नहीं। ये बोलते हैं द्रव्य दृष्टि। पहली योग्यता, मैं इस क्रिया के योग्य हूं या बाहर से और अंदर से? मैं हूं कि नहीं? मैं अशुद्ध कपड़े पहने हूं, मैं कैसे कर सकता हूं? अब अशुद्ध कपड़ों में अभिषेक नहीं करना श्रेष्ठ है करने की अपेक्षा। नहीं करने वाले को इतना बंद नहीं है, करने वाले को तो सबसे पहले योग्यता देखना, तुम्हारी योग्य है। बाहर से देखो, क्या मैं इसके योग्य हूं? सबसे पहले देखो, आपके कर्मों ने तुम्हें योग्य बनाया क्या? धर्म की अपेक्षा। कहीं कर्म ने ऐसे निम्न कुल में पैदा तो नहीं कर दिया? कहीं कर्म ने तुम्हारे लिए अयोग्य तो घोषित नहीं कर दिया? पूर्व जन्म से ही तुम अयोग्य घोषित होके आए हो। तुम ऐसे शराबी, मांसाहारी, ऐसे गर्हित कुल में पैदा हुए हो, जिस कुल में जन्म लेने वाला इस धर्म क्रिया का अधिकारी नहीं। किसने अयोग्य घोषित किया? कर्म ने। तुम नहीं कर सको। तुम्हारा कुल, तुम्हारा वंश, तुम्हारा ऐसा संस्कार है, उस कुल में जन्म लिया है जिस कुल में तुम कितना भी अच्छा कार्य करना, तुम इतनी योग्यता नहीं पा सकते हो कि तुम भगवान को छू लो। एक उदाहरण देता हूं त्रियंचों का। त्रियंच सम्यक दृष्टि है। त्रियंच पंचम गुण स्थान वर्ती है। सर्वज्ञ भगवान ने घोषित कर दिया कि ये जो पशु है, ये गाय है, हाथी है, ये कुत्ता बिल्ली है, ये पंचम गुण स्थान वर्ती है। आगम से, साथ से केवल भगवान ने कह दिया। पंचम गुण स्थान वृत्ति होकर के भी उसके कर्म ने ऐसे जाति में पैदा किया कि वो महाराज के चौके में नहीं आ सकता, वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकता। वृत्ति है, क्योंकि द्रव्य की अयोग्यता है। तो जब कभी तुम्हें कर्म अयोग्य घोषित कर दे, कर्म तुम्हें ऐसे कुल में पैदा कर दे जो गर्हित कुल है, जो गरहा का कुल है, वहां ऐसी आजीविकाएं होती है, तुम वहां सम्यक दृष्टि बन सकते हो। धर्म के दो रूप लेना,
एक भावात्मक धर्म और एक द्रव्यात्मक धर्म। चांडाल इतना महान हो गया कि देवताओं ने जय जयकार की। जैन धर्म की विशेषता देखना, देवताओं ने जय जयकार की, कमल बिछा दिए देवताओं ने। इतना धर्मात्मा था, इतना धर्मात्मा होकर के भी उसको द्रव्य की अपेक्षा आहार देने की छूट नहीं, भगवान के अभिषेक करने की छूट है। धर्मात्मा इतना है कि देवता जय जयकार कर रहे हैं, देवता उसको कमल बिछा रहे हैं। इतना बड़ा अतिशय हुआ कि समुद्र में फेंकने के बाद भी वह डूब के मरा नहीं और कमल बिछ गया। इतना बड़ा सम्यक दृष्टि होकर के भी अयोग्य घोषित कर दिया, तुम आहार नहीं दे सकते, तुम अभिषेक नहीं कर सकते, तुम मुनि नहीं बन सकते, तुम इस प्रकार की परिणति नहीं कर सकते, अयोग्य घोषित कर दिया। अब यदि वो चेष्टा करता है तो अच्छा कार्य करते समय भी उसको अशुभ का बंध होगा। तो पहले आप अपने जिंदगी में सबसे पहले सोचना, किसी भी अच्छे कार्य करते समय क्या मेरे कर्म ने मुझे इस कार्य करने के योग्य बनाया है? नहीं बनाया है तो आप अनधिकृत चेष्टा न करें, जबरदस्ती ऐन कैन प्रकार कार्य करने का कार्य न करें। आपको नहीं करने में ज्यादा फायदा है करने की अपेक्षा। दूसरा कार्य, आपके कर्म ने तो तुम्हें अच्छा बनाया, लेकिन तुम्हारे कुल में, तुम्हारी जाति में कुछ ऐसा कलवड़ हो गया कि तुम योग्य थे और अयोग्य हो गए। क्योंकि जिनके बीच में तुम जन्मे हो, जिनके बीच में रहते हो, उन्होंने कुछ ऐसा कार्य कर लिया जो आगम विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, समाज विरुद्ध है, परिवार विरुद्ध है, जो एक मर्यादा के खिलाफ है। अयोग्य नहीं थे, आपकी भूल से, आपके चूक के, आपके परिवार से किसी ने किया, पूरा परिवार अयोग्य घोषित हो गया। आप धर्म करें, माला फेरें, जाप करें, स्वाध्याय करें, लेकिन आप अभिषेक नहीं कर सकते, आप आहार नहीं दे सकते, अब आप मुनि पद भी धारण नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कुल में किसी ने एक ऐसा व्यवहारिक से हट कर के कार्य कर लिया। जिन घरों में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, विधर्मी, विजाति, वैधव्यपूर्ण, उनको मैं कहना चाहता हूं वो अयोग्य घोषित हो चुके हैं। अब उनका धर्म है कि वो जिन कार्यों को गुरु निषेध करे, जिनवाणी निषेध करे, उसको ऐन कैन प्रकार करने का भाव मत करो, अन्यथा जो दुर्घटना घटी है ये जन्म जन्मांतरों तक और घटती रहेगी। बोलो, तुम्हारे घर में कोई भी यदि बच्चे बच्ची ने कोई विधर्मी संबंध किया, आपको फर्स्ट टाइम सुनते ही कैसा लगा? अच्छा या बुरा? आपसे पूछो, आप माता पिता है, सुनते ही आपको कैसा लगा? महाराज जी अब मत पूछो कैसा लगा, करंट का कष्ट तो कम होता है। तो तुम्हारे उस झटके ने क्या बता दिया कि कुछ गलत हो रहा है। तुम्हारे झटके ने बता दिया कुछ गलत हो रहा है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारी आत्मा गवा दे। यदि अच्छा होता तो तुम्हें खुशी होती, अच्छा बेटा ये किया, बहुत अच्छा, जो मैं करना चाह रहा था तूने तो एक कदम। जब बेटा को इतना अच्छा कार्य करे तुम ना कर पाओ तो तुम्हें सुनकर के बहुत खुशी होती है। लेकिन आज तुम्हें सुनकर के क्या लगा? पहले दिन आपने सुना ऐसा कर लिया बेटा बिटिया ने, तो उस दिन तुम्हारी हालत क्या थी? ढंग से रोटी खाई थी, ढंग से नींद ली थी, आंखें कैसी थी?
रो रहे, कोस रहे थे। ये सबसे बड़ा फैसला है, सबसे बड़ा निर्णय है, किसी की भी मानने की जरूरत नहीं। तुम्हारे कुल में, तुम्हारे परिवार ने, तुमने खुद, पहले तो परिवार कर, तुम्हारे परिवार ने क्या किया क्या नहीं किया इसकी समीक्षा मैं नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे परिवार ने कुछ किया, पहले सुनते ही आपको कैसा लगा, बस। मैं भगवान को नहीं ला रहा हूं बीच में, मैं भी नहीं आ रहा हूं बीच में। तुम्हें पहले ही सुनते तुम्हारे बेटा बिटिया ने, भाई ने कुछ किया और तुम्हें पता चला तो कैसा लगा, बस। वो जो झटका लगा वही सत्य है। क्या कहा? वही सत्य है, वही धर्म है, बस उसको पकड़ना। अब जो दूसरा विकल्प आएगा वो मोह आएगा, वो राग आएगा। अब गंदगी को ढांकने का, अब तुम्हारा दूसरा विकल्प अब कहेगा हो ही गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब उसको तुम ढांकने का प्रयास करोगे। नहीं करता तो क्या करता, और क्या उपाय था। अब बेटे को छोड़ नहीं सकते, बेटा तो अकेला ही है, बिटिया से बहुत मोह है, आप त्याग नहीं कर सकते। तो अब धीरे धीरे तुम उसके समर्थन में होते जाओगे। अब ये है पाप, ये अधर्म। पहला था धर्म, प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि। पहली दृष्टि को सब लोग पकड़ना महानुभाव। बाद के मोह माया जाल में तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ते रहना, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। पहला आपने सुनते ही आपको कैसा लगा, बस इतना सा बात। इतनी सी चर्चा अपने जीवन में एक कला सीख लो, एक कला सीख लो। तुम्हारे परिवार ने कुछ ने अच्छा किया कि बुरा किया, आपको पहली बार सुनते ही कैसा लगा। यदि झटका लगा तो नोट कर लेना, यह कार्य बहुत बुरा है। शर्मिंदगी महसूस हुई, आंख में आंसू आ गया, बस। अब आप तुम कितना भी ढांकने का प्रयास करना, धर्म अधर्म में नहीं बदल जाएगा, सत्य असत्य में नहीं बदल जाएगा, सत्य तो सत्य रहेगा। तुम स्वयं निर्णय करो, तुमने गलत किया या सही किया। बहुत छोटा सा थर्मामीटर दे रहा हूं। जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं, उस कार्य को करते समय आपको किसका डर लग रहा है? पहला डर, इस कार्य करते समय मुझे भगवान का डर लग रहा है। समझ लेना वो कार्य गलत तो है, लेकिन ज्यादा गलत नहीं है। क्योंकि तुम किससे डर रहे हो? क्योंकि भगवान की दृष्टि तो बहुत बड़ी है। भगवान का भी के अनुसार चलो तो वो तो तुम्हें कुछ भी नहीं करने देगा। क्योंकि उसकी किताब तो बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है। उसके मर्जी के अनुसार तो तुम जिंदगी गृहस्थ जी ही। दूसरे नंबर पर डर लग रहा है गुरु महाराज का। समझ लेना पाप बड़ा हो गया। पहला डर किसका था? भगवान का। तो भगवान का यदि डर लग रहा है तो वो पाप ज्यादा बड़ा नहीं है। क्योंकि भगवान के पास तो अपन क्या क्या करने डरते हैं। भगवान के सामने तो अपन रोटी खाने में भी डरते हैं, पानी पीने में भी डरते हैं, पता नहीं किस में डरते। वो पाप बहुत कम है। जब किसी कार्य करते समय तुम्हें भगवान का डर लगे तो समझ लेना ये पाप तो है, गलत तो है, लेकिन ज्यादा बड़ा। और यदि उसी पाप को करते समय यदि तुम्हें गुरु का डर लगे, यदि गुरु को पता चल गया तो यदि मैंने ये कार्य किया तो मैं गुरु को आहार देने लायक नहीं रहूंगा, गुरु छूट जाएगा। बस समझ लेना ये पाप बहुत बड़ा है। इतना बड़ा पाप है कि तुम गुरु छूट जाएगा, गुरु का हार छूट जाएगा, भगवान की पूजा छूट जाएगी, अभिषेक छूट जाएगा। इतना ही होगा ना।
वहां ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन महाराज गुरु छूट जाएंगे, फिर मेरे घर में गुरु नहीं आएंगे, मैं गुरु को आहार नहीं दे सकता, मैं गुरु का कमंडल नहीं पकड़ सकता, मैं गुरु को नहीं छू सकता। महानुभाव सावधान हो जाओ, आप ग्रस्त हैं, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ऐसा पाप मत करना जिसको करने के बाद गुरु का डर लगे। किसका डर? गुरु का डर लगे, मत करना। गुरु छूट जाएगा, मत करना। गुरु के द्वारा हमें निंदा के शब्द सुनना पड़ेंगे। 2 दिन पहले मैंने जबलपुर में कहीं कहा था, अपनी जिंदगी में एक ही प्रयास करना, गुरु का हाथ आशीर्वाद के लिए होता है, गुरु का वचन आशीष के लिए होता है। गुरु के वचन मुख चंद्र थे अमृत झरे, गुरु सदा जगत का कल्याण करने का भाव करता है, सब सुखी हो। गुरु का सबसे बड़ा विचार होता है सब सुखी हो, सबके कल्याण की भावना। मेरा दुश्मन भी है तो उसका भी कल्याण हो, मेरा दुश्मन भी है तो अच्छा विचारता है, अच्छा बोलता है, अच्छा सोचता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुमने कोई ऐसा कार्य किया और गुरु को कहना पड़े तू पापी है। दुश्मन कितने भी पापी कह दे, कोई डरना नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ा तुम्हारा। दुश्मन कितनी भी निंदा कर दे, कोई बात नहीं। दुश्मन की निंदा सही हो ये कोई नियम नहीं है। दुश्मन ने तुम्हें पापी कहा, कोई मत समझना कि तुम पापी हो। लेकिन किसने कह दिया है? हाँ, जो गुरु सदा अच्छे शब्द बोलता है, आज उसको कहना पड़ा तू पापी है, निंदनीय है, हट जा मेरे सामने से, तू मुझे नहीं छू सकता। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए ऐसा कोई पाप मत करना कि गुरु के दरवाजे बंद हो जाए। भगवान का दरवाजा बंद हो जाएगा, कभी गुरु खुलवा देंगे, लेकिन गुरु का दरवाजा बंद हो जाएगा, सारे जगत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। भगवान का दरवाजा बंद हो जाएगा, गुरु खुलवा देंगे, गुरु जमानत लेंगे, गुरु के साथ हमें जाने का मौका मिल जाएगा। गुरु वो शक्ति है जो भगवान और भक्त की कड़ी को जोड़ते हैं। गुरु की जिंदगी में जरूरत क्यों पड़ी? सीधा भगवान और भक्त का संबंध होना चाहिए? नहीं, गुरु वो कड़ी है जो भक्त और भगवान को जोड़ते हैं। भक्त भगवान में कंप्रोमाइज करते हैं, भक्त और भगवान के बीच की नाराजगी दूर करते हैं, भक्त और भगवान के बीच की जमानत लेते हैं। जब तुम कुछ ऐसा कर बैठते हो तो भगवान का दरवाजा बंद होता है, गुरु बीच में खड़े होकर कहते हैं भगवान भगवान। आप लोग करते हैं, अदालत में क्या होता है? अपराध किया है, गलती की है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा हितैषी खड़ा होकर कहता है साहब गलती तो हुई है, लेकिन आगे के लिए मैं इसकी जमानत लेता हूं। जमानत ही होती है, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे नहीं होगा ये मैं जमानत लेता हूं, इसको जमानत बोलते। और उस जमानत के बल पर कोर्ट तुम्हें बरी कर देता है, अपराधी होकर के भी। आप अपराधी हैं लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया जमानत पे। कितने अपराधी जमानत पे बरी होते? बहुत सारे। बस महानुभाव, तुम भगवान की दृष्टि में कभी अपराधी हो जाओगे, बस ये ध्यान रखना, गुरु तुम्हारी जमानत लेगा भगवान के सामने। हे भगवान, इसने गलती की है, अपराध किया है, लेकिन मैं जमानत लेता हूं, आगे इससे गलती। अब बोलो महानुभाव, आपसे मैंने पहले ही कह दिया, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है
जो भगवान के दरवाजे अपराधी ना हो। कान खोल के सुनना, मैंने सबके केस वहां देख के आया हूं, तब प्रवचन दे रहा हूं। सबकी फाइलें वहां पर, सबकी फाइलें हैं, सब अपराधी हैं भगवान की दृष्टि में। भगवान बहुत सख्त नाराज है तुमसे, और इस कलयुग में पंचम काल के जीवों से तो भगवान इतना नाराज है, किसी भी दर्शन का भगवान आज इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना चाहता, कोई अवतार नहीं लेना चाहता। बोले क्या करूं? मैंने कई बार कहा भगवान आप क्यों नहीं जन्म लेते? बोले क्या करूं, पापियों से भरी है। एक रावण से निपटने के लिए मुझे कितनी मकसद करना पड़ी थी। एक रावण, यहां तो घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं? घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहां से लाऊं? रामचंद्र जी कहते हैं एक रावण से निपटने में आफत हो गई थी, यहां तो घर घर रावण है, मैं नहीं आ सकता। एक कंस से निपटने के लिए श्री कृष्ण को क्या करना पड़ा? यहां तो घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहां से? आज कोई भगवान अवतार नहीं लेना चाहता, क्योंकि भगवान की दृष्टि में हर व्यक्ति अपराधी है, हर आंगन अपराधी है। जो कुछ भी दुनिया में है, हर कणकर, हवाएं अपराधी हैं, क्षेत्र अपराधी है, व्यक्ति अपराधी है, भक्त अपराधी है, सब अपराधों से दुनिया भर चुकी है। इसलिए भगवान की दृष्टि से जब मैंने आप लोगों को देखा, तो आप हर व्यक्ति भगवान की नजर में अपराधी है। मुझे भी शामिल कर लेना। सबकी फाइलें देख ली मैंने, सबकी फाइलें हैं, सब पर कोर्ट केस है, सब अपराधी हैं। और जब अपराधी का अर्थ है कि अब सबको सजा होना है, सबको जेल होना है, सबको दंड मिलना है, भोगने को तैयार रहो। भगवान की अदालत में तुम सब अपराधी हो, सबको जेल मिलेगा, सबको दंड मिलेगा, और सबको अरेस्टी वारंट आने वाला है। अब एक छूट है। कोर्ट ने कहा क्या कोई तुम्हारी जमानत लेने वाला है? कोर्ट ने क्या छूट दे दी? कोई जमानत लेने वाला हो तो मैं तुम्हें। अब भगवान की अदालत में जमानत लेने वाला एक ही शख्स है, जिसका नाम है गुरु। गुरु जमानत ले लेगा, इसलिए गुरु से मत बिगाड़ना, गुरु की दृष्टि में निंदनीय मत बनना। गुरु तुम्हें पापी न कह देवे, गुरु का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद न हो जाए, बस एक प्रयास करो, एक अपनी जिंदगी का ताकत लगाओ और संकल्प करो कि मैं जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे गुरु का दरवाजा बंद हो जाए। भगवान के लायक तो तुम नहीं बन पाए, लेकिन मैं सबको कह रहा हूं, जो भी सुन रहा है, लाइव में सुन रहे हैं, एक प्रतिज्ञा करें, मैं ऐसा कोई भी अपराध नहीं करूंगा, मैं अपने कुल में कोई भी अपराध नहीं होने दूंगा जिससे गुरु का दरवाजा बंद हो जाए। गुरु के दरवाजे कितने तरीके से खुलते हैं। कहीं गुरु आहार लेना बंद तो नहीं कर देगा। मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, इस कार्य में गुरु आहार लेना बंद तो नहीं कर देगा। भगवान का अभिषेक बंद तो नहीं हो जाएगा। भगवान की पूजा में इंद्राणी बनने के लिए पाबंदी तो नहीं हो जाएगी। इतने का बस एक ही बात, बहुत बड़ी पंचम काल का सर्वोत्कृष्ट साधना, सर्वोत्कृष्ट तपस्या, सर्वोत्कृष्ट, और तुम कुछ भी करो या नहीं करना, कुछ भी मत करना, मत बनना मुनि,
मत करना त्याग मत करना, मत प्रतिमाधारी बनना, मत बड़े बड़े दान देना, मत बड़े बड़े उपवास करना। ये सब के लिए मैं तुम्हें बरी करता हूं। दान नहीं देना मत देना, उपवास नहीं करना मत करना, कुछ नहीं करना, मात्र इतना सा करना, मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिससे गुरु का दरवाजा बंद हो जाए बस। और तुमने इतना कर लिया तो भगवान की बात, तुम्हारी जो अपराध की फाइल है उस पर जमानत मैं लूंगा। बहुत रिस्क उठा रहा हूं, विश्वास दिलाओ मेरी जमानत सलामत रहेगी कि जमानत भी जब्त हो जाएगी। कई बार जब्त हो जाती है, ऐसा भी सुना है मैंने। अब बोलो, जमानत जब्त होने का अर्थ क्या है? जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया था वही बेचारा अपराध की कोटि में आ गया, उसकी जमानत जब्त हो गई। पहला प्रसंग, पहला नियम, पहला मोटिवेशन, पहला संकल्प आज सब ले शांतिनाथ भगवान के निर्माण महोत्सव पर, शांति धारा दिवस पर और पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट पर। इस क्षेत्र का नाम क्या रखा? पयोदय तीर्थ क्षेत्र। जल की तरंगों ने जहां एनर्जी पैदा की, जल की तरंगें जहां एनर्जी पैदा करती हैं, जल की तरंगों ने इस किनारे की पृथ्वी की चट्टानों को एनर्जिस्ट बना दिया। जल, मात नर्मदा का तट एक ऐसा तट है जिसके किनारे एनर्जी से भरे, जिसके किनारे अध्यात्म शक्ति से भरे हैं, जिसके किनारों को किसी महान आत्मा ने अपनी साधना के लिए चुना है, जिस किनारे के लिए कल मैंने कहा था ऐसे पापी कुल में, ऐसे पापी पिता की कूख में जन्म लेने वाले ने देखा कि मुझे तो बाप से कोई संस्कार ही नहीं मिला, मेरी जिंदगी का क्या होगा। उसने एक चुना कि नर्मदा का किनारा मिल जाएगा तो जो संस्कार हमें कुल से नहीं मिले वो नर्मदा से मिल जाएगा। मात भारत की एक नदी है, मात भारत की एक नदी है जिसके जल ने किनारों को इतना एनर्जिस्ट किया, इतना ताकतवान किया कि लोगों ने यहां मुक्ति प्राप्त कर ली। भारत की एक भी बड़ी नदी नहीं है, गंगा स्वयं पवित्र है, लेकिन वो किनारों को पवित्र नहीं कर पाई, किनारों में वो एनर्जी पैदा नहीं कर पाई जहां से कोई मोक्ष चला जाता है। एक भी व्यक्ति ने गंगा से मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, जमुना से एक ने भी नहीं। कोई नदी भारत की एक कोई दूसरी नदी बताओ, बड़ी छोटी मोटी नदी नहीं, चेलना नदी आदि ये तो सब कर, बड़ी नदी बताओ जिस किनारे किसी को मोक्ष हुआ हो? कोई नदी नहीं, क्योंकि उस जल में किनारों में ताकत देने की ताकत नहीं। और नर्मदा नदी, दो चक्री 10 काम कुमार, कहां से? सिद्धवरकूट, 2 चक्री और 10 काम कुमार। बड़वानी में कुंभकर्ण और इंद्रजीत, इन 2 को मोक्ष प्राप्त। और आदि कुमार इंद्रजीत से अलग था। आदि कुमार रावण का पुत्र, प्रथम पुत्र, इंद्रजीत से बड़ा था, जो बहुत छोटी अवस्था में दीक्षित हो गया। इसलिए राजगद्दी पर राजकुमार तो इंद्रजीत बने। तो सारी दुनिया क्या मानती है कि रावण का प्रथम पुत्र कौन था? इंद्रजीत। लेकिन इंद्रजीत नहीं था, आदि कुमार थे। और आदि कुमार चूंकि बाल अवस्था में ही दीक्षित होकर के इसी रेवा नदी के तट से मोक्ष को प्राप्त हुए। यानी जिस जल में नदी के किनारों को पवित्र करने की, किनारों को एनर्जिस्ट करने की, इतनी एनर्जी करने की हो कि जहां लोग बैठ करके अपने जन्म जन्म के कर्मों को काट करके आत्मा को निरंजन बना लें, भारत की एकमात्र नदी है। इस पानी की विशेषता को देखकर
इस पानी की असाधारण शक्ति को देखकर, इस पानी में इतनी शक्ति के किनारों को इतना पावन बना दिया, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मैंने कल पयोदय तीर्थ क्षेत्र घोषित किया। यानी जल से उत्पन्न हुई शक्तियां, जल से उत्पन्न हुए तीर्थ, सारे तीर्थ बने हुए पूरे जल में। और कल मैंने कहा था, वर्तमान के जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं आचार्य विद्यासागर महाराज को कौन सी नदी प्यारी है? सबसे ज्यादा है अमरकंटक से लेकर के। तो ये जो पयोदय तीर्थ क्षेत्र है, और आज जिन्होंने शांति धारा की, मैंने कल ही बताया था, ऊपर से प्रभु के अंदर का जल शांति धारा से एनर्जिस्ट होकर गिरेगा और नीचे से नर्मदा का जल एनर्जिस्ट है, फिर क्या होगा वो तो तुम देखोगे और हम जानेंगे। आज जिन्होंने शांति धारा की, तो ऐसी शक्तियां बहुत कम प्राप्त होती है, कम वो योग्यताएं प्राप्त होती है। तो अपने जीवन में महानुभाव एक बात ध्यान रख लो, अपराधी तो तुम हो, लेकिन गुरु की दृष्टि में जब भी तुम्हें कोई कृत्य करते समय ये भाव आए कि इसमें गुरु का दरवाजा बंद, बस वो पाप नहीं करना, वो गलती मत करना। और यदि तुमसे ये गलती हो जाए तो कम से कम गुरु को इतना विश्वास दिला देना, गुरु महाराज मेरा केस प्रभु की अदालत में है और वहां दूसरे की जमानत चलती ही भगवान एक ही जमानत मानेंगे। तुम किसी सेठ की लाओगे, तुम धन दौलत की दोगे, मकान जायदाद की दोगे, यहां कोई जमानत चलने वाली, बस एक ही जमानत होती है भगवान के दरबार में। तुम्हारा कोई गुरु हो तो वो जमानत ले तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें फिर अभिषेक की छूट दे सकता हूं, मैं तुम्हें भगवान को छूने की छूट दे सकता हूं, मैं तुम्हें सब धर्म क्रियाओं की छूट दे सकता हूं। क्या तुम्हारा कोई गुरु है? क्या वो गुरु तुम्हारी जमानत ले लेगा? बोलो, है तुम्हारा कोई गुरु के नहीं? बोलो तो सही। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है तो आज बहुत बड़ी रिक्स है। जमानती पेपर लेके आए हो, आज तो जमानत, बस एक आश्वासन दे दो, गुरु महाराज दिला दो जमानत, मैं वायदा करता हूं आपकी जमानत को जब्त नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आपको दरवाजा मेरे लिए बंद करना पड़े, ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे गुरु महाराज की अंजलि हमारे लिए न खुल सके। मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा कि मेरा घर गुरु के चरण पड़ने लायक भी न रहे। बस घर में जो तुम करते हो करते रहना। रिपीट कर रहा हूं, घर में जो करते हो करते रहना। बस किसी भी कार्य करते समय ये सोचना कि इस घर में यदि ये कृत्य हो जाएगा तो फिर गुरु के चरण यहां नहीं आएंगे, ऐसा कृत्य घर में मत करना। कितने कार्यों की छूट दे दी? भगवान की तरफ से छूट नहीं थी, ध्यान रखना। भगवान को यदि घर में ले जाना है तो तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी, ध्यान रखना, गृहस्थी नहीं चला पाओ। भगवान तो कहता है कि मैं वहीं जाऊंगा जो घर में मंदिर होगा। भगवान को बुलाना है, घर को मंदिर बनाना पड़ेगा। अब मंदिर में क्या क्या नहीं कर सकते, जल्दी बोल दो, कोई हिम्मत किसी की तो बताओ। मंदिर में क्या क्या नहीं कर सकते वो तुम्हें घर में नहीं करना है।
कोई हाथ उठा रहा है? तो भगवान चले जाएंगे। अभी यहीं भगवान को बैठा लूंगा, यहीं से सीधा लेकर, आजकल अपने भगवान चलित भगवान है, मैं उस घर में ले चलूंगा भगवान को जिस घर में वह कृत्य ना होता हो जो मंदिर में नहीं किया जाता। है कोई घर ऐसा? अपने घर को मंदिर बना ले और मंदिर में जो कृत्य नहीं किया जाता वो घर में नहीं किया जाएगा। ऐसा किसका घर है? मंदिर में रोटी नहीं खाई जाती? खाई जाती? बोल तो नहीं हो। तो घर में भी हमने ऐसा उदाहरण दिया जिससे और कोई तो तुम मान लो फिर भी गड़बड़ कर लोगे, लेकिन इसके बिना, पानी पीने के बिना और कामों की तो क्या कहूं, और कार्यों की तो क्या कहूं। जब रोटी ही मंदिर में नहीं खा सकते हो तो और गृहस्थी के कार्य तो मंदिर में करने का सवाल ही नहीं था। इसलिए भगवान के लायक तो बंधु तुम्हारा घर है नहीं, तुम्हारे बाप का भी नहीं था, तुम्हारे दादाजा के भी नहीं था, और तुम्हारा पोता भी करने वाला नहीं है। अब बचा किसकी बारी? बोलो हमारे लिए गुरु महाराज उस घर में जाते हैं कि नहीं जहां भोजन होता है? गुरु महाराज के द्वारा तुम्हारा गुरु महाराज तुम्हारे घर में जाता है। एक भी गृहस्थ कार्य नहीं है जिसकी तुम्हें पाबंदी हो। गृहस्थ अपने सब कार्य कर सकता है जो गृहस्थी के लिए योग्य है। क्या कहा? जो गृहस्थी के योग्य हैं वो सब कार्य घर में कर सकता है। उसके बावजूद भी मुनिराज आहार लेने चले जाते हैं कि नहीं हैं? बस प्रतिज्ञा करो कि गुरु के चरण ही मेरे घर में पढ़ सकते, भगवान के तो नहीं। भगवान के तो पढ़ नहीं सकते, मात्र गुरु के पढ़ सकते हैं। कहीं ऐसा कृत्य उस घर में ना हो जाए कि गुरु भी नकार दे कि इस घर में मैं भी नहीं आ सकता। बस इतने से अपने आप के घर को बचा लेना, अपने घर को इतना बचा लेना कहीं ऐसा ना हो कि घर में गुरु के चरण पढ़ना भी बंद हो जाए। इतना जरूर करना। बस जो कुछ भी करो अपने परिवार में मीटिंग करना, बेटा इस घर में वो मत करना कि गुरु को पता चल जाए तो गुरु भी आना बंद। अपने घर को इतना पावन बना के रखना कि कभी गुरुराज आना चाहें तो वो झिझक तुम्हारे दरवाजे गुरु आ जाए, बस आ जाए। गर्व से कहो गुरु महाराज मेरा घर भगवान के लायक तो नहीं है लेकिन आपके लायक जरूर है। ये घर का योग्यता, घर का द्रव्य, घर की शक्ति। दूसरा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, कमाने का धन, भोजन, ऐसा भोजन जो कम से कम उसमें से गुरु ले सके। ऐसा भोजन मत करना, ऐसा भोजन मत बनाना कि गुरु कहें जिस रसोई में ऐसा भोजन बनता हो उस घर में मैं नहीं जा सकता। डबल खाना साधर्मी का वो प्रसाद है, लेकिन पंचकल्याणक महोत्सव की तरफ से मंदिरों ये नहीं होने देना। मैं सबसे पहले किसी का हिसाब किताब नहीं पूछता, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस मैं एक ही चिंता करता हूं चतुर्मास में, पंचकल्याणक में मेरा भक्त कहीं ये निर्माल न खाने में। मैं चतुर्मास में नहीं खाना देता 1 रुपए का। जो भोजन के नाम से देगा वही भोजन बनेगा। नहीं है आपके पास शक्ति तो आप भोजन व्यवस्था न मत कीजिए, और करना ही पड़े तो सीधा शुल्क लगा दीजिए। क्या कहा? सीधा शुल्क लीजिए, पैसा दो खाओ। सबसे सरल तरीका है, आप पैसा दे दीजिए। और पैसा लगाने में मंदिर का निर्माण कराने की अपेक्षा यदि थाली का पैसा निश्चित कर दिया जाए तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो देगा और खाएगा।
लेकिन मंदिर से मत करो। पंचकल्याणक समितियों से मेरा बहुत अच्छी तरह से कहना है, ये पाप मत करो, ये मत खिलाओ। नहीं है तो हाथ जोड़ लो कि भैया हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था। और खाने वालों से मेरा कहना है कि मत खाओ। और यदि दोनों के मजे लेना है तो श्रेष्ठी सामने आ जाओ। पंचकल्याणक में भोजन भी होगा और ठाट से होगा। अतिथि भगवान के अतिथि मेरे अतिथि होंगे। 6 दिन की तो बात ही होती है, 6 दिन की तो बात ही होती है। 6 दिन में भगवान के पंचगण के अतिथि अपने अतिथि 6 श्रेष्ठी बना ले। 6 नहीं बना पाओ, डबल कर लो, मिलके कर लो, 5 लोग मिलके कर लो। लेकिन अपने साधर्मी भाइयों को निर्माल का भोजन नहीं करने देना, इस बात को मैं विशेष तो भेड़ा घाट में इतना पुण्य का अर्जन कराऊंगा। ऐसा महान पंचकल्याणक होगा, ऐसी नदी किनारे भगवान बैठेंगे, वहां एक छोटी सी भूल से तुम्हारा पुण्य क्षय हो जाएगा। इसलिए मैंने संकेत कर दिए कि पंचकल्याणक में कमेटी को क्या आदेश है, भोजन व्यवस्था नहीं करना, करना है तो क्या लगाना। आपको क्या आदेश है, या तो खाना ही नहीं, खाना है तो पूछना है और किसके द्वारा, और नहीं है तो स्वयं खिलाओ और उस दिन के अतिथियों को खिलाओ। आज मैं भी यही खाऊंगा और जितने भगवान के अतिथि आएंगे वो भी खाएंगे। ऐसा करके करो तो अपन को इस कार्यक्रम में और 4 चांद लगेंगे, हमारे पुण्य का संग्रह होगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।